पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। अब दोस्तों इशू ये है कि पाकिस्तान कह सकता है ये सब, और लेट अस अज्यूम, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, हम लोग एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान सच कह रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान सच कह रहा है कि इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है, ऐसी सब साजिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दुनिया भर की नियमतें हैं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं यार, कि सब लोग पागल हो रखे हैं। पाकिस्तान सब लोग अपना काम बंद करके, यहां पे डोवाल साहब हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोगों ने अपना काम बंद करा, वहां पे जो बाइडेन ने अपना काम बंद करा, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना काम बंद करा। सब लोग कह रहे हैं चलो मिलो, एक कमरे में बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, लेट अस प्लॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। मानो कि ये सिनेरियो सच है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। दोस्तों अभी जो आपने एक क्लिप देखी, इस क्लिप में एक्चुअल में हुआ ऐसे था कि दोस्तों पाकिस्तान की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा ही भड़काऊ भाषण दिया है पब्लिक के अंदर, जिसमें उन्होंने शरेआम इस लफ्जों में कहा है कि अमेरिका और इंडिया और बाकी कंट्रीज भी उन्होंने इंक्लूड की है इसके बीच में, सिवाय चाइना के, कि ये सब मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और सबसे टॉप पर नाम आता है हिंदुस्तान का। तो दोस्तों उसका मेजर साहब ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनका पाकिस्तान के पास कोई भी जवाब नहीं है उनकी इन बातों का। तो हरिमोहन सर से जानेंगे कि एक्चुअल में उसका टॉपिक क्या था और उस पर जो उनका रिएक्शन था उस पर A to Z हरिमोहन सर ने एक्सप्लेन किया है। जानेंगे दोस्तों वीडियो में आएंगे पाकिस्तान पब्लिक के रिएक्शन के साथ। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। शाला जी, पहला एक सवाल, सिर्फ एक सवाल जी। क्या पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है? शायद मानता होगा। दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। सही हो गया भाई, दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। हाँ। साजिश ही करेगा, और साजिश कर रहा है तो 2 ऑप्शंस हैं। पहला, ट्राई करके देख लो, जो भी आपके इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। बात तो सही है। अच्छा, तो हो सकता है वो साजिश बंद कर दे। अब ये काम, ऐसा एक हाथ जोड़ के काम इजराइल के सामने भी कर ले, क्योंकि अरब कंट्रीज भी उसके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। अब अमेरिका की क्यों साजिश कर रहा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका आपका बहुत बड़ा डोनेशन देने वाला कंट्री है, F-16 जैसे फाइटर जेट्स दे दिए। अब वो साजिश क्यों कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता। एक बार अमेरिका से भी इस मामले में बात करके देख लो कि अमेरिका भैया काहे साजिश कर रहे हो। और अगर आप चाइना, अच्छा मुझे तो लग रहा है मेजर साहब ने चाइना का नाम नहीं लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग चाइना पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। शाबाश। पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा तो करना चाहेगा नहीं। इजराइल भी छोटा सा देश, अपने देश में इतना खुश है कि वो आपके यहां पर आके कब्जा नहीं करना चाहेगा। और रही बात इंडिया की, अगर आप प्यार से डील करेंगे और जो इंडिया से एक पंगेबाजी कश्मीर के नाम की, और आपके यहाँ कश्मीर डे, ब्लैक डे और ये सारी चीजें बना रहे हैं, और हम जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं, और आपकी तरफ से बड़े सारे टेररिस्ट आते हैं और आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप्स भी हैं, एक बार आप वादा करके 2 साल के लिए देख लो। आपके यहाँ हाफिज सईद से लेकर वो लकवी से लेकर मसूद अजहर से लेकर न जाने कितने हैं, ओसामा बिन लादेन तक आपके यहाँ पकड़ा गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बार आप ईमानदारी से कोशिश करके देख लो, और आपकी सरकार जो भी पावर सेंटर है वो एक बार डिक्लेयर कर दे ओपनली कि आज से, आज इस तारीख के बाद हम 15 दिन, 20 दिन, महीने का टाइम देते हैं, हमारी कंट्री में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंटरपोल से लेकर किसी की भी हिट लिस्ट में हैं, पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, और पाकिस्तान से या तो छोड़कर चले जाए वरना हम उन्हें भगा देंगे। मारने को नहीं कह रहे, आप भगा दो। और बाकी जो भी दुश्मन कंट्रीज हैं
जिनके ऊपर आप साजिश का एलिगेशन लगा रहे, उनसे एक वादा ओपनली कर दो कि हमारी कंट्री की जमीन से आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी ना तो जहर उगला जाएगा और ना ही आपके कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हमारी जमीन से होगा। समझ रहे हो भाई, आप खुद ये मानते हो कि कश्मीर में पंगे ले रहे हो, मतलब ये तो फिर बड़ी अलग बात हो गई ना। मतलब ये तो नाइंसाफी है या बड़ी अजीब सी बात है बेवकूफाना टाइप की कि कश्मीर में तो जी हम पंगे लेंगे, 2008 के जो कसाब वगैरह है वो भी हम भेजेंगे, अक्षरधाम पे अटैक करवाएंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, मतलब हम इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, हमारे अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। बस इंडिया कुछ ना करे, इंडिया को यह हक नहीं है, क्योंकि काफिर को मारना तो पाकिस्तान का हक है, और लेकिन काफिर हमें नहीं मारेगा। ये कौन सी बात हो गई? तो रुको जरा भाई, अगर आप सामने वाले को मार रहे हो, सामने वाले को तुमने 10 मारे, सामने वाले ने 1 मारा, तो भाई हिम्मत तो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए ना वो एक झेलने की। रो क्यों रहे हो? इंडिया तो नहीं कह रहा कि आप कुछ साजिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। पहले कहती थी हमारी पहले वाली गवर्नमेंट, इस बार वाली गवर्नमेंट नहीं कह रही। स्ट्राइक करके बताया था, रोया नहीं क्या? नहीं, हम तैयार हैं, आप ट्राई करके देख लें। हाँ। भाई दुश्मन है तो दुश्मन की तरह बिहेव करो ना, दुश्मन का भी एक नेचर होता है, उसकी तरह बिहेव करो। आप भी ट्राई करके देख लें। मुझे याद है 2008 में जब हमारे यहाँ 26/11 हुआ, कसाब और 10 जो आपने भेजे थे वो हमारे इसी टीम, उस टाइम हम स्टूडेंट्स होते थे, तो उस टाइम पर टीवी डिबेट्स में आपकी तरफ से जो बोलने वाले लोग होते थे वो पता है क्या कहते थे? मत भूलो हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अगर किसी भी तरीके की हमारे अगेंस्ट कुछ किया गया, वी विल यूज न्यूक्लियर बॉम्ब, हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। आज कहां है वो न्यूक्लियर बॉम्ब आपका? बस हवा निकल गई। साजिश है तो एक बार उसे भी ट्राई करो। प्रॉब्लम ये है कि आपकी आम जनता को चूरन बेचा जा रहा है, क्योंकि आपकी पूरा पाकिस्तान एक गुलाम है। इंडिया आजाद हो गया, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि अब पाकिस्तान पर इंडिया तो काबू में नहीं आया। इंडिया कहता है गवर्नमेंट भी हमारी होगी, सब चीजें हमारी होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो बनाया ही इसलिए था ताकि अमेरिका और ब्रिटेन किसी तरीके से आपकी कंट्री पे कंट्रोल करे रखे, सीधे नहीं टेढ़े तरीके से अपने एजेंट बिठा के रखे। तो आपकी कंट्री पर जो रूलर बैठे हुए हैं वो असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका के एजेंट्स हैं। हाँ। और अच्छा, और मजे की बात और कि आप जो हैं वो अपनी पब्लिक के अंदर चूरन बेचते हैं, हमारे वाले डाइजेस्ट करते ही नहीं। हमारी सरकार एक बार कह दे जी पाकिस्तान की साजिश है, चप्पल उतार के मारेंगे, तू क्या कर रहा था? फाइनली दोस्तों, भाई पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों मेरा तो एक ही रिएक्शन है, मेरा तो एक ही ओपिनियन है कि हरिमोहन सर से जिस तरह से एक्सप्लेन किया है मेजर साहब के रिप्लाई को, तो आई थिंक पाकिस्तान के इस मोटी खोपड़ी में इतनी सी बात तो घुस ही गई होगी, और अगर वो भी नहीं घुसी तो बददिमाग तो है ही, उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, तो ये भी होना लाजमी है। और फिलहाल ये वो पूछ है जो कभी सीधे नहीं होने वाली। तो फिलहाल दोस्तों मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।